आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। उनके सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में गुजरात की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे देश से आए कलाकारों ने यहां संस्कृति और राष्ट्रीय एकता की अद्भुत मिसाल पेश की। अलग अलग प्रांतों से आए एनसीसी कैडेट्स ने विविधता में एकता का संदेश देते हुए अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता। पूरे जोश के साथ ताल से ताल मिलाते हुए आगमन और अब एरोबिक्स एवं व्यायाम के संयोजन से ये प्रस्तुति। आप सभी से निवेदन है, आप एलईडी स्क्रीन पर अपना ध्यान बनाए रखें। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के केवड़िया में कुछ अलग ही माहौल था। पीएम की मौजूदगी ने यहाँ के कलाकारों में उमंग और उत्साह भरने का काम किया। और अब इस नारी शक्ति के द्वारा अपने बल की पहचान को प्रदर्शित किया जाएगा, जो कि है गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस की 250 महिला कर्मियों ने ऐसा समा बांधा कि हर किसी का ध्यान बस उन पर ही था। इन बेटियों ने न सिर्फ देशभक्ति वाले गीतों पर ही परफॉर्मेंस किया, बल्कि पीएम मोदी के G20 के नारे वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को भी अलग ही ढंग से प्रस्तुत किया। विश्व के मंच पर G20 के सफल आयोजन के लिए यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प की झलक भी दिखाई गई। भारत को जोड़ने वाले लौह पुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की याद में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, जिनके संकल्प की एक झलक यूनिटी। एक भारत की प्रस्तुति के बाद गुजरात पुलिस की महिला कर्मियों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को अनोखे अंदाज में की प्रस्तुति देकर अपना लोहा मनवा दिया। अलग अलग राज्यों से आए कैडेट्स ने केवड़िया में संपूर्ण भारत और बढ़ते भारत की तस्वीर पेश की।
गुजरात के स्कूल बैंड की प्रतियोगिता में जीतने वाली गर्ल्स और बॉयज की टीम ने भी अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। भारतीय संस्कृति की अनुपम झलक भी दिखी तो विविधता में एकता की भी। अलग अलग राज्यों की संस्कृति की प्रस्तुति से सभी मंत्रमुग्ध दिखे। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के आर्थिक परिदृश्य के प्रदर्शन को भी अद्भुत तरीके से पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता दिवस के कार्यक्रम में भारत के शौर्य पराक्रम की तस्वीर भी देखी गई है। वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर सभी को हैरान कर दिया। इसके साथ ही सीआरपीएफ की महिला जवानों ने बाइक पर सवार होकर अपने शौर्य की मिसाल भी यहां पर कायम की है। आकाश को छूती लौह पुरुष की प्रतिमा। और अनंत आकाश में जांबाजी की मिसाल पेश करते वायुसेना के जवान नजर आएंगे दिखाते हुए अपना अगला करतब। सरदार पटेल की जयंती पर पूरा देश आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भव्य कार्यक्रम में सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर दिखी। आगमन होगा भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का और हमें ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि सूर्य किरण टीम केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है। वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्य किरण के विमानों ने एकता दिवस को अपने इस यूनिटी लूप से सलाम किया। इस फॉर्मेशन में सूर्य किरण टीम के 9 विमान एक दूसरे से महज 5 मीटर की दूरी पर उड़ान भर रहे थे। ये प्रतीक था कि देश की सभी सेनाएं एकजुट होकर राष्ट्र रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की दिशा से आपके सामने आएंगे टीम के एक सदस्य जो कि अलग होकर भी इस टीम का अभिन्न अंग है। ठीक उस प्रकार जैसे भारत के नागरिक विभिन्न राज्य, सभ्यता एवं संस्कृति के होते हुए भी अनेकता में एकता का भाव रखते हैं। और इसी के साथ ये रहे नंबर 7 जो आप सबका अभिवादन कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के करीब इन विमानों ने हुनर और तालमेल की बेहतरीन मिसाल पेश की। हजारों फीट की ऊंचाई से जब टीम के सभी विमान अलग अलग दिशाओं में गोते लगाए तो सभी की निगाहें उन्हीं पर टिक गई। सूर्य किरण टीम ने अपनी आखिरी प्रस्तुति में आकाश में दिल का आकार बनाकर भारत माँ के लिए हर एक भारतीय के अटूट प्रेम और सम्मान की तस्वीर उकेर दी।
अनंत आकाश में अपनी काबिलियत से वायु वीरों ने सभी का दिल जीत लिया। आकाश में वायुसेना के जवानों ने हुनर दिखाया तो जमीन पर सेना की नारी शक्ति का परचम लहराया। आजादी के अमृतकाल 75 मोटरसाइकिलों पर सवार सीआरपीएफ की 150 महिला जवानों ने एकता और वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की। 75 मोटरसाइकिल पर सवार यह 150 महिला कार्मिकों का कश्मीर से कन्याकुमारी तक करीब 10,000 किलोमीटर का सफर करके ये वीरांगनाएं आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची थी। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इनकी इस एकता यात्रा का समापन हुआ। मंच की ओर आते हुए अभिनंदन कर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगी सहायक कमांडर। इसके बाद सीआरपीएफ की महिला डेयर डेविल्स ने बाइक पर हैरत अंगेज करतब दिखाए। एक ही बाइक पर सवार ये 6 वीरांगनाएं अद्भुत कौशल और संतुलन का प्रदर्शन कर रही थी। ये महिला सैन्यकर्मी प्रमाण दे रही थी कि वो राष्ट्र रक्षा के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। हमारा कर्तव्य और हमारी प्रतिबद्धता देश की है हम हेड कांस्टेबल संगीता के द्वारा। आखिरी में सीआरपीएफ की नारी शक्ति ने 9 बाइक्स पर पिरामिड बनाकर एकता की अनोखी मिसाल पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश आज धूमधाम से देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मना रहा है। इस खास मौके पे कई जगहों पे रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। चूंकि आज के दिन को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मना रहा है, तो अब से थोड़ी देर पहले देश के कई इलाकों में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी गई और रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं जो बता रही हैं कि कैसे देश अपने महापुरुष को याद कर रहा है। और चलिए करवा चौथ की धूम आपको दिखाते हैं और दिल्ली के बाजारों में किस प्रकार से महिलाएं जो हैं शॉपिंग कर रही हैं, खरीदारी कर रही हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उन्हीं के पास चलते हैं। अनामिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और दिखाइए, करवा चौथ के मौके पर देखिए महिलाओं का त्योहार है, सजने संवरने से लेकर शॉपिंग करने तक सब चीजें आज के दिन की जाती हैं, तो बताइए क्या कुछ चल रहा है, कितनी धूम है? बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं का त्योहार है और बहुत कठिन व्रत रखा जाता है, तो एक्सपेक्ट भी किया जाता है कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो ज्वेलरी से अच्छा क्या गिफ्ट हो सकता है। इस समय मौजूद है चांदनी चौक में और क्या गिफ्ट कर सकते हैं, क्या ट्रेंड में इस बार ज्वेलरी है, हम आपको दिखाएंगे और जानेंगे भी कि कितनी शॉपिंग हुई है। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार जो पूरे इंडिया में बिजनेस हुआ है करवा चौथ में, वो 15,000 करोड़ का हुआ है और सिर्फ दिल्ली से 15,000 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो हमारे साथ करण जिंदल मौजूद है जो हमें थोड़ा सा ज्वेलरी के बारे में भी बताएंगे कि क्या खरीद सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है गिफ्ट देने का। अगर कोई अभी भी गिफ्ट खरीदना चाहता है तो ट्रेंडी गिफ्ट क्या है अपनी पत्नियों के लिए, थोड़ा सा बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनामिका हमारे स्टोर पे आने के लिए। आज जैसे कि लास्ट डे है करवा चौथ का, तो वैसे लकीली इस साल आई थिंक काफी लोग अपनी परचेज कर चुके हैं। जैसे इस साल आप देखेंगे कि शादियों में वैसे परचेज नहीं होती, पर हमारी श्राद्धों में भी इस साल काफी अच्छी सेल हुई है। खासकर लोग तैयारी कर रहे थे अपने कि इस मौके को ना गवाएं, और ज्वेलरी जैसी इतनी ट्रेंडिंग चीज हो रही है और नेचुरल डायमंड बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं, तो लोग काफी शिफ्ट हो रहे हैं कि डायमंड का ही गिफ्ट दें उस दिन को यादगार रखने के और बनाने के। डायमंड सभी औरतों को पसंद भी होते हैं। अगर आप हमें थोड़ा सा दिखा सके इधर आके प्लीज। तो वैसे देखा जाए तो इस सीजन में नेचुरल डायमंड के साथ कलर स्टोन की ज्वेलरी काफी वापस ट्रेंड में आई है। जैसे अगर आप इस तरह की चीजें देखेंगे कि इसमें नेचुरल रूबीज और हीरो के साथ बना ये ब्रेसलेट है, तो खासकर रूबी कलर करवा चौथ का जैसे रेड कलर के साथ
कॉम्बिनेशन होता है बहुत इन है। काफी लोगों ने कस्टमाइज कराई ज्वेलरी, जैसे ऐसे ब्रेसलेट हो गए या ऐसे कड़े हो गए रूबी के, तो ये काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। इस सीजन खासकर एक मंगलसूत्र दोबारा गिफ्ट करने का बहुत ट्रेंड शुरू हुआ है। रादर देन जो ट्रेडिशनल गले वाले मंगलसूत्र होते थे, ये हाथ वाले मंगलसूत्र काफी ट्रेंड में आ रहे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये वाली कलेक्शन हमारी आप देखें तो 40,000 रुपीज से लेके लाख सवा लाख तक में जाती है, जो एक बहुत अच्छा गिफ्ट रहता है, जो ओकेजन के हिसाब से भी कोई बहुत बड़ा भी नहीं होता, बजट फ्रेंडली भी होता है, सबको बहुत ट्रेंडी और पसंद भी आता है। अच्छा, मतलब आप मंगलसूत्र अगर गले में नहीं पहनना चाहते तो आप हाथ में आराम से। यस, जैसे आजकल आप देखेंगे काफी वुमेन, इतनी वर्किंग वुमेन काफी ज्यादा आ रही हैं, तो यूजुअली वो गले में कुछ कम पहनना चाहती हैं, तो हाथ में पहन के वो दे आर मोर कंफर्टेबल कि एक हाथ में घड़ी हो गई, एक हाथ में ज्वेलरी हो गई, दोनों काम एक ही चीज से हो जाते हैं। मैं ये पीस देख रही थी, बहुत सुंदर लग रहा था कि इसके बारे में आप हमें बता सके। बहुत एलिगेंट लग रहा है। राइट, अगर आप ये वाला देखिए, हमारा नया लेटेस्ट पीस ही आया है। ये सिंगल लाइन, मतलब एक एक हीरे की डायमंड लाइन है, ये बीच में से पन्ना लगा हुआ है, नीचे व्हाइट नेचुरल डायमंड सारे इसमें लगे हुए हैं। तो इस तरह की क्लासी चीजें जिसमें बहुत फैलाव ना हो लेकिन जो एवरग्रीन रहे, ये चीजें बहुत इन वापस आ रही हैं हीरे में। अच्छा, अगर थोड़ा आप हमें और बताएं, उसके साथ साथ ये भी बताएं कि एक दिन में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं और जो महिलाएं वो ज्यादा डिमांड क्या कर रही हैं? अगर दिन में कस्टमर्स का एवरेज देखें तो मतलब इस सीजन में हमेशा भरा रहता ही है, तो वो तो काफी एवरेज चली रही है। अगर डिमांड में जाए तो इस बार एक और चीज जो है, नेकलेस सेट्स बहुत इन आ रहे हैं। सॉरी, नेकलेस सेट दोबारा काफी इन आ रहे हैं इसमें। जैसे इस तरह के लाइट नेकलेस देखें, ये गिफ्टिंग में बहुत ज्यादा चीज अच्छी लगती है, ताकि बिकॉज आई थिंक जितने अपनी किटी पार्टीज वगैरह महिलाओं ने पहन के जाना होता है, उस चीज के ओकेजन के साथ ये चीज बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, सास भी अपनी बहू को करवा चौथ पे गिफ्ट करती हैं, तो वो क्या दे सकती हैं इस बार? सास अपनी बहू को करवा चौथ पे गिफ्ट करने के लिए? अनामिका, आप गलत बोल रही हैं। सास बहू को गिफ्ट नहीं देती है, बहू जो है सास को करवा चौथ पर जो गिफ्ट कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से कुछ गिफ्ट देती है, मगर क्या ऑप्शंस हैं सासू माँ के लिए, वो भी बताइए। चलिए, आपसे दोबारा बात होगी अनामिका। फिलहाल तो बेहतरीन गिफ्ट ऑप्शंस जो थे आज आपने हमें दिखाए और हमारे दर्शकों में जो महिलाएं देख रही हैं उन्हें देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं करवा चौथ व्रत जो कल है उसी की। क्या दिल्ली और क्या मुंबई और क्या लखनऊ, सभी जगह पे एक ही जैसा माहौल है। बाजार करवा चौथ के सामान से जगमग है। इनमें पूजा की थाली से लेकर लोटा, गिलास, छलनी भी अनूठे अंदाज में सजाए गए हैं। पूरा पूजा का सामान किस तरह से होगा आपको दिखाते हैं। कल करवा चौथ का पावन पर्व है। ऐसे में लखनऊ के बाजार का ये रंग बिरंगा अंदाज मन को मोह ले रहा है। यहाँ के बाजार गोटा, जरी, शीशा, लटकन से सजाई गई पूजा की सामग्री से भरे हैं। अनूठे और खूबसूरत अंदाज में अलग अलग तरीके से डेकोरेट की गई ये पूजा की थालियाँ अलग अलग रेंज में मिल जाएंगी। जो इसकी सजावट है, इसका गोटा जो है वो अलग अलग रेंज से आता है, इसलिए उसी हिसाब से जिसमें सस्ता लगा हुआ वो सस्ता रेट से बिक जाता है, जिसमें महंगा लगा हुआ गोटा उस महंगे रेट से बिकता है। इसी तरीके से सब रहता है। ये जरी का आइटम है, जो जरी सस्ती वाली है वो किसी में लगी है वो सस्ता है, जिसमें महंगी वाली लगी है वो महंगा है। जैसे कि ये देखिए अपने थाली ये सजाई हुई है, ये सब हाथ की सजाई हुई थाली है हमारे। ये जो है 450 की बिक रही। उसी में ये देखिए एक थाली हमारे पास आ जाती है जो लटकन वाली है, ये थाली आ रही 650 रुपए की। ये देखिए 550 रुपए की आ जा रही है, ये भी लटकन, इसमें जरी कम लगी हुई है। इसी तरीके से सब पूजा की थाली से लेकर लोटा, गिलास और छल्ली, ये सभी देखने में बेशक आकर्षक हैं। इसलिए कई ऑप्शन में सजे इन सामानों को खरीदने के लिए महिलाएं बाजार पहुंच रही हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बेटर चॉइस आ जाती है कि हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि हम अगर ये नहीं चाहते तो हम दूसरा ले सकते हैं। और मुझे स्पेशली मम्मी के साथ आना बहुत अच्छा लगता है कि मैं मम्मी की हेल्प कर सकूं। लेने ही आए हैं, नहीं आए हैं, वो भी दूर से बहुत दूर से। इस तरह पहले जैसे डेकोरेट करती थी महिलाएं, ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से सजाया गया है इसको। जाहिर है जो पूजा के सामान कभी घर में ही महिलाएं सजाकर रख लिया करती थीं, वो काम आज के दौर में समय की कमी के चलते नहीं हो पाता। ऐसे में करवा चौथ पर मार्केट में भरा ये पूजा का सामान सतरंगी छटा बिखेर रहा है, जिनकी खासकर कामकाजी महिलाएं अपनी पसंद के मुताबिक खरीदारी भी कर रही।
वाइब्रेंट कलर्स हैं, डिफरेंट कलर्स से बहुत अट्रैक्ट भी करता है आईज को। तो जल्दी में तो यहाँ पसंद भी आ रही है, थालियाँ देख रहे हैं, चूज कर रहे हैं कोई इसमें से एक कोई, और टाइम भी बहुत कम है, जॉब भी करना है साथ में, तो बहुत जल्दी शॉपिंग निपटानी रहती है। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत अच्छा और बहुत ईजी वो है। करवा चौथ मनाने वाली विवाहित महिलाओं के लिए ये दिन उनकी जिंदगी में बेहद विशेष जगह रखता है, और वो भी क्यों ना, ये व्रत उनके पतिव्रता, प्यार और साझेदारी का प्रतीक जो होता है। ऐसे में पर्व को मनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली ये एक से बढ़कर एक सुंदर पूजा की थाली के ऑप्शन उनके व्रत को यादगार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो वहीं करवा चौथ के मौके पर अच्छी बिक्री होने से कारोबारी काफी खुश हैं। वहीं उनकी खुशी में कुछ शुभ संकेतों ने चार चांद लगाने का काम भी किया है। इन दिनों बाजार करवा चौथ की रौनक से गुलजार हैं। दुकानदार ग्राहकों, खासकर करवा चौथ मनाने वाली महिलाओं को लुभाने, उन्हें खुश करने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में बाजार की चांदी होने की भी उम्मीद व्यापारियों को गुड न्यूज दे रही है। महिलाएं बाजारों में, चाहे वो करवा चौथ के करवा हो, चाहे साड़ी हो, ज्वेलरी हो, कपड़े हो, मेहंदी हो या हो मेकअप का सामान, खूब खरीद रही हैं। इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो बिजनेस है बाजार में पूरे भारत में वो 15,000 करोड़ का हो सकता है, और सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें तो 1500 करोड़ का बिजनेस इस बार दिल्ली के बाजारों में होने वाला है। इस त्योहारी सीजन में मुनाफे वाला संकेत निश्चित तौर पर छोटे बड़े व्यापारियों के लिए शुभ समाचार है। करवा चौथ के मौके पर दिल्ली और देश में बाजार पूरी तरीके से सजे हुए हैं, और एक मोटे अनुमान के अनुसार ये समझा जा रहा है कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार पूरे देश में ये होने वाला है। इस बार मैडम जी बहुत बढ़िया है, प्रभु की दया है यहाँ पर, क्योंकि कोरोना काल के अंदर ये मार्केट ने बड़ा फेस किया है, बिल्कुल खत्म हो गया था व्यापार, मगर इस बार इतना है, प्रभु की दया है यहाँ पर कि मतलब खुला। देखो आज मंडे का दिन है, कैसे रश है, और आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। करवा चौथ पर मार्केट की बूम को देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि ये व्यापारिक मुनाफा केवल करवा चौथ तक ही सीमित नहीं, बल्कि पूरे त्योहारी सीजन से निकलते हुए देश के बाजारों को खुश करके जाएगा। चाहे वो छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी, चाहे किसी की ज्वेलरी की शॉपिंग हो, कपड़े की दुकान हो, या फिर दियो का ठेला, या फिर मेहंदी की दुकान, सबकी बराबर बिक्री हो रही है और बाजार में इस बार अच्छा बिजनेस हो रहा है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। हमास के आतंकियों की कैद से छूटकर इजराइल की एक महिला सैनिक अपने घर लौट आई। अपने घर लौटने पर उसके परिवार वालों ने उस महिला सैनिक का जोरदार स्वागत किया। महिला जवान के परिवार के एक बुजुर्ग ने रोते रोते उसे गले लगा लिया, जबकि बाकी लोग इस महिला सैनिक की हिम्मत और जज्बे को सलाम करते दिखे। परिवार के लोगों ने अपने अपने तरीके से महिला का हौसला बढ़ाया। इजराइल की सेना और हमास के आतंकियों के बीच लड़ाई जारी है। विदेश में रह रहे कई इजरायली अपने देश की रक्षा के लिए स्वदेश लौट आए हैं। इनमें से कईयों ने अपने लोगों की रक्षा के लिए हथियार तक उठा लिए हैं। चीन और पाकिस्तान की सरहद पे तैयार है सुरक्षा की अभेद दीवार। S-400 रूस का ऐसा खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिससे पूरी दुनिया थर्राती है, लेकिन अब यही एयर डिफेंस मिसाइल भारतीय सेना की ताकत बन गया है। S-400 दुश्मनों के नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। हिंदुस्तान की हिम्मत ताकत का नाम बन चुका है S-400।
अब चीन भारत पर टेढ़ी नजर करने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान के नापाक इरादों का भारत करेगा काम तमाम। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर 3 S-400 वायु रक्षा मिसाइल स्क्वाड्रन का परिचालन शुरू कर दिया है। बाकी बचे 2 स्क्वाड्रन के लिए अंतिम डिलीवरी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही भारत और रूस के अधिकारी मिलने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इनकी डिलीवरी अटक गई थी। तीन स्क्वाड्रन्स की एक इकाई चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख रही है, जबकि एक को चीन और पाकिस्तान मोर्चों के लिए रखा गया है। इससे सीमाओं पर भारत की मोर्चाबंदी बेहद मजबूत हो गई है। ये सिस्टम किसी भी संभावित हवाई हमले का पता पहले ही लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम अत्याधुनिक रेडार से लैस है। सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की वजह से जरूरी सिग्नल और जानकारियां तुरंत मिलती हैं। भारत के इस कवच की खूबियां क्या हैं, ये जानने के बाद न पाकिस्तान और न ही चीन भारत को आंख दिखाने की जुर्रत करेगा। S-400 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना गया है। ये दुश्मन के क्रूज एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने में सक्षम है। वहीं इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ही समय में 400 किलोमीटर तक 36 टारगेट को एक साथ मार सकती है। इसमें 4 तरह की मिसाइल्स होती हैं। एक मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज वाली होती है, दूसरी 250 किलोमीटर, तीसरी 120 और चौथी 40 किलोमीटर की रेंज वाली है। S-400 का जलवा ये है कि इसके रेडार 100 से 300 टारगेट ट्रैक कर सकते हैं। ये 600 किलोमीटर तक की रेंज में ट्रैकिंग कर सकता है। इसमें लगी मिसाइल्स 30 किलोमीटर ऊंचाई और 400 किलोमीटर की दूरी में किसी भी टारगेट को भेद कर सकती हैं। इससे जमीनी ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इसमें 12 लॉन्चर होते हैं। ये 3 मिसाइल एक साथ दाग सकता है और इसे तैनात करने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है। S-400 सिस्टम में टारगेट की दूरी, उसकी स्पीड समेत सभी जरूरी सूचनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद कमांड कंट्रोल की तरफ से मिसाइल लॉन्च का आदेश दिया जाता है। इसे अमेरिका के THAAD सिस्टम से बेहतर माना गया है और इन्हीं खासियतों की बदौलत ये मिसाइल सिस्टम देश का सुरक्षा कवच बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारतीय सेना को इस ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत जरूरत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।